दोस्तों आज आपको बताने के लिए बहुत सारी अपडेट्स हैं मेरे पास। इस वीडियो में मैं 4 से 5 टॉपिक कवर करूंगा और डिस्क्रिप्शन में सबका टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, तो जो आपका फेवरेट टॉपिक होगा आप डायरेक्ट वीडियो वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलें दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप T20 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पिछले चंद दिनों से इस बारे में बहुत बातचीत चल रही थी। पहले तो मैं आपको ये बता दूं ये है क्या चीज़। आपको याद होगा आज से 10 से 12 साल पहले चैंपियंस लीग T20 होती थी, जिसके अंदर तमाम मुल्कों की जो डोमेस्टिक की विनर्स टीम होती थी वो पार्टिसिपेट करती थी और फिर कम्पीट करती थी। उस वक्त पाकिस्तान की लाहौर लॉयंस ने कम्पीट किया था ऐसे टूर्नामेंट में, क्योंकि PSL नहीं होता था उस वक्त, जबकि IPL था। IPL की 3 टीम्स कम्पीट करती थी। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और जो भी मुल्क थे उन तमाम मुल्कों की टीमें इस कंपटीशन में हिस्सा लेती थी। अब ये बात हो रही है कि दोबारा से इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर। सबसे पहले तो ये बात आई कि भाई ये होगा तो सही, लेकिन इसमें PSL की कोई टीम नहीं होगी। उसका रीज़न ये सामने आ रहा था कि इसमें इंडियन बोर्ड की बहुत ज़्यादा मुदाखलत होगी, जिसकी वजह से PSL की कोई टीम इसमें हिस्सा नहीं लेगी। फिर अगली न्यूज़ आई कि हो सकता है कि पहले एडिशन में IPL की भी कोई टीम हिस्सा ना ले। भले ही इंडियन क्रिकेट बोर्ड का इसमें बहुत अमल दखल होगा, उसके बावजूद पहले सीज़न में IPL की भी कोई टीम नहीं होगी। हम तो सब ये सोच रहे थे कि हमें RCB और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन इस पे इन उम्मीदों पे पानी फिर गया। लेकिन जो आज की लेटेस्ट अपडेट आई है उसके मुताबिक ICC की तरफ से अभी तक ऐसे टूर्नामेंट की कोई बात ही नहीं हुई है। ये तो बस ऐसी अफवाहें चल रही थी। ICC की जो इतने टाइम से मीटिंग्स हुई है उसमें इस बारे में कोई भी बात नहीं हुई, ना ये लोगों का नाम भी अपनी तरफ से दिया गया है। दोस्तों अब समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी न्यूज़ पे बंदा यकीन करे, और वाकई में ICC की तरफ से अब तक कोई ऑफिशियली इस चीज़ की अनाउंसमेंट नहीं हुई। इतना बड़ा टूर्नामेंट है, अगर वाकई में ये होना होता नेक्स्ट ईयर तो ICC इस पे कोई ना कोई अनाउंसमेंट पहले से ही कर देता। दोस्तों इसके अलावा हमारा आज का दूसरा टॉपिक है हसन अली। दोस्तों हसन अली जिस तरीके से 2025 में परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने सारे ही पाकिस्तानी बॉलर्स को पीछे छोड़ दिया है। सबसे पहले उन्होंने PSL में बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, उसकी बिना पे वो पाकिस्तानी टीम में आए। फिर उन्होंने बांग्लादेश की सीरीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फिर उसके बाद अब जब वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं तो वहाँ अपनी टीम को वो सिर्फ अपनी बॉलिंग से नहीं बल्कि अपनी ऑलराउंडर कारकर्दगी से जितवा रहे हैं। दोस्तों उन्होंने अब तक 7 मैचों में वहाँ 19 विकेटें लिए हैं, ये T20 लीग में, जो कि एक बहुत अच्छा उनका रिकॉर्ड है। 7 मैचों में 19 विकेटें, पर मैच अगर हम एवरेज हिसाब लगाएं तो तकरीबन ये 2.5 विकेटों के करीब बनता है एक मैच में। उसके अलावा उन्होंने बैटिंग में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इसके अलावा हसन अली 2025 में टॉप विकेट टेकर्स भी हैं। जी हाँ दोस्तों, PSL में भी हसन अली टॉप 5 में थे और उसके बाद बांग्लादेश की सीरीज़ में भी अच्छी खासी विकेटें ली थी, और अब ओवरऑल T20 में भी इस साल टॉप विकेट टेकर्स में हसन अली का नाम आ रहा है। दोस्तों इसके अलावा हमारा तीसरा टॉपिक है हारिस रऊफ़। हारिस रऊफ़ जो कि मेजर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट खेल रहे थे और वहाँ बहुत शानदार परफॉर्मेंस दे रहे थे। अपनी इसी परफॉर्मेंस से वो अपनी टीम की जीत में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे थे और वो टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर थे। उन्होंने 7 मैचों में तकरीबन 17 विकेटें ली थी और अपनी टीम को उन्होंने आगे क्वालिफाई करने में बहुत हेल्प की थी। लेकिन अभी लेटेस्ट मैच में वो हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें डॉक्टर्स ने अच्छा खासा आराम का मशवरा दिया है। अब वो इस लीग से भी बाहर हो गए हैं और पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो T20 सीरीज़ होने वाली है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो उसमें भी अवेलेबल नहीं होंगे अपनी फिटनेस की वजह से। दोस्तों इसके अलावा आपको याद होगा कि क्रिस वॉक्स ने बीच में एक व्यान मुल्डर के पोस्ट पे एक कमेंट किया था, जिसमें उन्होंने बाबर आजम का नाम लिया था, जिसमें उन्होंने कमेंट में लिखा था किंग बाबर। तो दोस्तों क्रिस वॉक्स जो हैं वो मोइन अली के एक शो में आए हुए थे। वहाँ पे उनसे मोइन अली ने इसी बारे में सवाल किया कि वो कमेंट का क्या चक्कर था। तो उन्होंने उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन ये दी कि बाबर आजम और व्यान मुल्डर जो हैं, इनका पाकिस्तान में जब मैच हो रहा था उसमें थोड़ी सी अनबन हो गई थी। व्यान मुल्डर ने बाबर आजम को थोड़ी सी स्लेजिंग कर दी थी, जिसकी वजह से बाबर आजम के जितने भी फैंस थे वो व्यान मुल्डर के ऊपर चढ़ दौड़े थे। वो उनको बहुत बुरा भला कहा था और उनके कमेंट सेक्शन में जाके सब ने किंग बाबर लिखा था। और क्रिस वॉक्स ने सिर्फ उनको चिढ़ाने के लिए एक मजाकतन ये बात कही थी और उनके कमेंट में जाके किंग बाबर कहा था।
तो ये उन्होंने उसका खुलासा किया और उन्होंने ये भी कहा कि जब मैंने ऐसा कहा था तो बाबर आजम के फैंस ने मुझे भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया और मुझे भी बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया था, लेकिन मैंने सिर्फ ये एक मजाक के तौर पे बात की थी। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक भी व्यान मुल्डर से ही जुड़ा हुआ है। व्यान मुल्डर ने आज जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ 367 रन की शानदार इनिंग खेली है। वो चाहते तो आराम से 400 रन जो ब्रायन लारा का टारगेट है वो तोड़ सकते थे, जिस तरह वो खेल रहे थे। और जिम्बाब्वे की बॉलिंग बहुत वीक बॉलिंग लाइनअप थी, लेकिन पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया। और वही कैप्टन भी थे साउथ अफ्रीका के। अभी सिर्फ एक दिन और एक सेशन का ही खेल हुआ था। अगर वो चाहते तो वो आराम से मज़ीद 2 सेशन और खेल सकते थे, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम को अगले 3 दिन में भी 2 दफ़ा आउट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। उसकी मिसाल यही है कि जब इन्होंने इनिंग डिक्लेयर की तो जिम्बाब्वे के अभी एक ही सेशन में 6 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। सबको ये लग रहा था कि लंच टाइम के बाद जब मुल्डर दोबारा बैटिंग पे आएंगे तो वो ब्रायन लारा का रिकॉर्ड कम से कम तोड़ देंगे, फिर उसके बाद वो इनिंग शायद डिक्लेयर कर दें। लेकिन साउथ अफ्रीका वालों के फैसले कभी कभी बिल्कुल भी समझ में नहीं आते। वो वापसी बैटिंग पे आए ही नहीं और उन्होंने इनिंग डिक्लेयर कर दी 367 रन पे। दोस्तों, इस फैसले पे जितने भी क्रिकेट देखने वाले हैं वो सब बहुत शौक हैं और सोशल मीडिया पे इस बारे में बहुत बहस हो रही है कि आखिर उन्हें डिक्लेयर करने की ज़रूरत ही क्या थी। ऐसा भी नहीं था कि ये क्रिकेट कोई लास्ट डे था या इस डिक्लेयर करना इतना ज़रूरी था। इसी की मिसाल अगर हम इंडिया और इंग्लैंड के मैच की लें तो शुभमन गिल जो अपने 300 रन की तरफ जा रहे थे, हालांकि इंडिया तकरीबन 2 दिन खेलने वाला था, उसके बावजूद भी वो अपने 300 रन की तरफ जा रहे थे। और यहाँ तो सिर्फ एक दिन और एक सेशन का ही खेल हुआ था और इन्होंने इतना बड़ा चांस मिस कर दिया। हिस्ट्री बुक में इनका एक नाम आ जाता अगर ये रिकॉर्ड बना देते। तो दोस्तों, आज के लिए इतने ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।